हेलो फ्रेंड्स, मैं नलिनी बहल आप सबका स्वागत करती हूँ परम हिंदी के सेल्फ हेल्प चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तपोवनम तीसरा दिन जारी छठा अध्याय। पूर्ण अवतार साईं सर्व देवता अतीत स्वरूप मेरे इस मनुष्य रूप में सभी देवताओं का अस्तित्व और सभी दैवीय सिद्धांत अर्थात मानव द्वारा भगवान को दिए गए सभी नाम और रूप विद्यमान हैं। तुम सब बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें सर्व देवता स्वरूप के दर्शन का आनंद प्राप्त करने का अवसर इस जन्म में ही प्राप्त हुआ है। बाबा महर्षि गर्ग ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इसके साथ ही वे यादव वंश के पुरोहित भी थे। वे गर्ग संहिता के रचनाकार थे। गर्ग संहिता के प्रारंभ में पूर्ण अवतार की विशेषताओं के बारे में उन्होंने लिखा, यास्मिन् सर्वाणि तेजामसि विलयनं ते सव तेजसि तं विदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णतमं स्वयं। अर्थात भगवान का जो अवतार अपने में सभी देवताओं के तेज व महिमा को धारण किए होता है वही पूर्ण अवतार है। श्री सत्य साईं भगवान पर यह वर्णन संपूर्णतः लागू होता है और इसलिए वे गर्ग संहिता के अनुसार भी संपूर्ण अवतार हैं। श्री सत्य साईं की अनन्य भक्ति श्रीमती पेदू बाटू ने श्री सत्य साईं व्रत कल्पम पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सत्य साईं भगवान की पूजा अर्चना की विधि का वर्णन किया। पुस्तक की पांडुलिपि के प्रकाशन में विलंब के कारण वे कुछ समय तक उसे संदूक में ही रखे रही। कुछ समय बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो पाया कि पांडुलिपि में लाल स्याही से पुस्तक में कई जगहों पर संशोधन किए गए थे। लिखावट से साफ था कि ये सुधार करने वाले भगवान बाबा खुद ही थे। जहाँ जहाँ लेखिका ने स्वामी को सर्व देवता स्वरूप लिखा था, वहाँ वहाँ उसको काटकर सर्व देवता अतीत स्वरूप लिखा गया था। कहा जाता है कि काफी समय पहले तेलुगु के संत कवि पोतना जब महाभागवत का मूल संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद कर रहे थे तो भगवान श्री राम ने स्वयं इस कार्य में उनकी मदद की थी। उसी भांति भगवान ने पेदू बाटू की पांडुलिपि को अपनी लेखनी से सुधारा और बढ़ाया था। इस तरह उन्होंने लिखित रूप से समस्त विश्व को बताया कि वे सभी देवताओं से ऊपर हैं। उन्हीं के शब्दों में, मेरे इस मनुष्य शरीर रूप में सभी धर्मों और सभी देवताओं की दिव्य शक्तियां समाई हैं। इसमें तुम कभी रंच मात्र भी शक ना करना। यदि तुम पक्के व अटूट विश्वास के साथ मेरे इस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करोगे तो तुम मेरे विश्व स्वरूप की पवित्र झलक देख सकोगे। मैं दिखा दूंगा कि इंसान जिस स्वरूप और गुण को देवताओं का मानता है वे सभी इस साईं स्वरूप के ही हैं, श्री महागणपति के रूप में। संत रमन महर्षि के शिष्य स्वामी अमृतानंदन एक बार श्री सत्य साईं के दर्शन के लिए अरुणाचलम से पुट्टापति आए। भगवान उनके समीप आए और मधुर आवाज में उन्हें अमृतम कहकर पुकारा। यह सुनकर स्वामी अमृतानंदन चौंक पड़े, क्योंकि रमन महर्षि उन्हें ठीक उसी प्रकार पुकारा करते थे। उन्हें लगा कि ये साईं की लीला है जिसका बड़ा महत्व है। उस समय स्वामी अमृतानंदन 85 साल के थे। उनसे बातें करते हुए स्वामी ने कहा, जब तुम 7 साल के थे तुमने लगातार 45 दिन तक गणपति का होम किया था। तुम होम कुंड में आहुतियां देते हुए बीज अक्षर मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लीम का पाठ करते जाते थे। ऐसा तुम हर रोज 1000 बार किया करते थे। क्या तुम्हें पता है कि शास्त्र इस यज्ञ के फल के बारे में क्या कहते हैं? मान्यता है कि यदि भक्त इस यज्ञ को विधिवत करे तो यज्ञ की समाप्ति पर गजवंदन महागणपति अपनी पूरी महिमा के साथ सुनहरी आभा सहित होम कुंड की अग्नि से निकलकर ऐसे भक्त को दर्शन एवं आशीष देते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसी झलक देखने को मिली? अमृत नंदन ने निराश होकर उत्तर दिया, उस समय मैं नीरा 7 साल का बच्चा था। क्या होम कुंड में इतनी आवृत्तियों में आहुतियां देने से महागणपति के दर्शन मिल सकते थे? श्री साईं ने अमृत नंदन को आश्वस्त करते हुए कहा, यह उस मंत्र पाठ के साथ होम कुंड में दी गई आहुतियों का फल ही है जो तुम्हें 85 वर्ष की आयु में यहाँ मेरी मौजूदगी में लाया है। अब इसी समय तुम्हें उस होम का सुफल प्राप्त होगा। शास्त्रों का कथन कभी गलत नहीं होता है।
इसके साथ ही स्वामी ने अमृत नंदन को अपनी ओर देखने को कहा। ऐसा करने पर अमृत नंदन ने देखा कि उनके सामने साईं भगवान के बदले महागणपति सुनहरे वर्ण में विद्यमान थे, श्री सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में। मैसूर के भट्ट परिवार के लोग भगवान सुब्रमण्यम कार्तिकेय को अपना इष्ट देव मानते थे। भगवान सुब्रमण्यम स्वामी को सभी नागों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। सन 1943 में मालूम पड़ा कि श्रीमती भट्ट को कैंसर रोग हो गया है। डॉक्टरों की राय में ऑपरेशन जरूरी था, परंतु उनकी सांस नहीं मानी। उनका ख्याल था कि वे सभी सुब्रमण्यम स्वामी के पक्के भक्त हैं, इसलिए उनके इष्ट देव मरीज की जरूर रक्षा करेंगे। पूरे 6 महीने तक सारा परिवार अटूट श्रद्धा व विश्वास के साथ अपने इष्ट देव की पूजा करता रहा। फिर भी मरीज की हालत खराब होती चली गई। एक रात श्रीमती भट्ट को भयंकर सपना आया, जिसमें एक विशाल सांप उनके बिस्तर का चक्कर लगा रहा था। भयभीत होकर उन्होंने अपनी सांस को जगाया। रोशनी करने पर वहां कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें ज्यों ही झपकी लगी, फिर वही स्वप्न और वही सांप। फर्क इतना ही था कि अब सांप ने थोड़े समय में ही सुब्रमण्यम स्वामी का रूप ले लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ में त्रिशूल था, जिससे उन्होंने रोगी की छाती में छेद कर लिया। इस प्रकार त्रिशूल पर उठाकर सुब्रमण्यम स्वामी मरीज को पर्वत शिखर पर ले गए। अब इष्ट देव ने श्रीमती भट्ट से पूछा कि वे वहीं चोटी पर रहना चाहती हैं अथवा अपने परिवार के पास लौट जाना चाहती हैं। तब श्रीमती भट्ट अपने इष्ट देव के चरणों में गिर पड़ी तथा उनसे अपने पति और बच्चों के पास वापस ले चलने की विनती करने लगी। तब प्रभु ने उनसे कहा, अब तुम पूर्ण स्वस्थ हो, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब श्रीमती भट्ट ने देखा कि उन्हें एक सक्रिय खूबसूरत सीढ़ी से होकर वापस दुनिया में भेजा गया। उस जीने पर 18 सीढ़ियां थी। स्वपन सांप था, जिसने उन्हें पूरा भरोसा दिया था। उस दिन से उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया। वे सदा इष्ट देव की पूजा वंदना करती रहती तथा गरीबों और जरूरतमंदों की भरसक सहायता किया करती थी। इस प्रकार 20 साल गुजर गए थे। एक बार वे अपने पति के साथ पुट्टापत्ती आई, जहां उन्होंने भगवान सत्य साईं के प्रथम बार दर्शन किए। स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया। तब स्वामी ने श्रीमती भट्ट से कहा, मैंने 20 साल पहले तुमसे बात की थी। श्रीमती भट्ट ताज्जुब में थी और बोली, नहीं स्वामी, मैं पहली बार आपके दर्शन कर रही हूँ। फिर स्वामी ने उनसे कहा, नहीं, तुम जब मैसूर में थी तब मैं तुम्हारे पास आया था। उन्होंने श्रीमती भट्ट को मैसूर की उस गली का नाम भी बताया जहाँ वह बीमारी के दिनों में रहती थी। अभी भी श्रीमती भट्ट अचरज में थी। गली का नाम तो सही था, लेकिन स्वामी उनके पास कब आए थे? स्वामी ने उनसे कब बातें की थी? कोशिश करने पर भी उन्हें कुछ याद न आया। एक बरागी उनकी निगाह साक्षात्कार कक्ष में उस सीढ़ी पर पड़ी, जिससे होकर स्वामी पहली मंजिल स्थित अपने कमरे में आया जाया करते थे। जब उन्होंने उसकी सीढ़ियों को गिना तो वे ठीक 18 थी। वे सक्रिय तथा सुंदर थी। तब उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने इन सीढ़ियों को पहले कहीं देखा था, लेकिन सवाल था कहाँ। यकायक 2 दशक पहले के सपने में जो दृश्य उन्होंने देखा था वह याद हो आया और उनका गला रूंध गया। वे ठीक वही सीढ़ियां थी जिनसे होकर उनके प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें पृथ्वी पर वापस लाए थे। इससे पहले कि वे सचेत हो सके, स्वामी ने हवा में हाथ घुमाया और दूसरे ही पल उनके हाथ में सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति आ गई। उस मूर्ति में सुब्रमण्यम स्वामी अपने रथ पर बैठे हुए थे। वे सांप के गहनों से सजे धजे थे। इस मूर्ति को स्वामी ने श्रीमती भट्ट के हाथ में रख दिया, जो जीवन दान के लिए स्वामी के प्रति आभार भाव से दबी जा रही थी। तब जाकर उन्हें ज्ञान हुआ कि दया सागर भगवान श्री सत्य साईं ही उनके घर में नित्य पूजे जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी थे। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा, जिससे वे प्रभु के चरण कमल धो रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी को आज प्रशांति निलयम में अपने भाई भगवान गणेश के पास देखा जा सकता है, जहां उनकी मूर्ति की स्थापना 21 सितंबर सन 1997 में भगवान के कर्म कमलों द्वारा की गई थी, महादेव शिव शंकर के रूप में। वे स्वामी के बचपन के दिन थे। बिल्लोरी नगर पालिका के अध्यक्ष राम राजू एक बार सत्यम से मिलने उर्वर कोंडा आए। उन दिनों सत्यम को लोग राजू कहकर पुकारते थे। उन्होंने शेषम राजू से कहा, हम चाहते हैं कि पाठशाला की छुट्टियों की इन दिनों में राजू बिल्लोरी में हमारे पास रहे। तुम समझते हो कि सत्यम तुम्हारा ऐरा गहरा भाई है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। इनके चेहरे की पावनता, चमक तथा आभा देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। मुझे इनमें दिव्य ज्योति दिखाई देती है। कृपा कर इन्हें अपने साथ लेते आइए
और आप सब कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहें। शेषम राजू ने सोचा कि कुछ दिनों तक नई जगह पर रहने पर सत्यम के मन पर अच्छा असर पड़ेगा, इसलिए वे राम राजू के निमंत्रण पर उनके पास बिल्लौरी चले गए। एक दिन वहां उन्होंने हम्पी नगर जाने का कार्यक्रम बनाया। हम्पी नगर पुराने जमाने में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जहां विरूपाक्ष भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर था। वे सभी मंदिर देखने गए। सभी लोग मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन सत्यम ने पेट में गड़बड़ी का बहाना बनाकर बाहर रहना ही पसंद किया। जब मंदिर का पुजारी विरूपाक्ष भगवान की आरती उतार रहा था, तो सभी ने देखा कि वहां मूर्ति की जगह पर सत्यम खड़े थे, जिनकी आरती उतारी जा रही थी। इस पर शेषम राजू गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सोचा, कहने को तो सत्यम ने कहा कि वे मंदिर में नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है कि वे पिछले दरवाजे से चुपके से मंदिर में घुस आया है और भगवान शिव की जगह आकर खड़ा हो गया है। यह बहुत बुरा है। जब शेषम राजू मंदिर से बाहर निकले, तो तब उन्होंने सत्यम को वहीं पेड़ के नीचे खड़ा पाया। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने एक बार और जांच करने की ठानी। इस बार वे मंदिर के बाहर खड़े होकर देखते रहे, ताकि सत्यम दुबककर मंदिर के अंदर मूर्ति के पास न चला जाए। इसलिए उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को मंदिर के अंदर भगवान विरूपाक्ष की मूर्ति को देखकर आने को कहा, लेकिन वहां तो फिर भी भगवान शिव की मूर्ति के बदले सत्यम ही विद्यमान थे। इस पर शेषम राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सत्यम को तो वह स्वयं अपने सामने पेड़ के नीचे खड़ा देख रहे थे। कहा भी गया है, अंतर बहिश्च तत् सर्वम्य वाप्य नारायण स्थिते, अर्थात भगवान नारायण एक ही समय में अंदर बाहर सभी जगह विद्यमान मिलते हैं। वे सर्वव्यापी हैं। अब उस समूह में भी हर एक ने यह महसूस कर लिया कि ये सत्य नारायण एक ही समय में भीतर बाहर सब जगह मौजूद हैं। ये ज्ञातव्य है कि उस समय तक भगवान ने खुद के अवतार होने की घोषणा नहीं की थी। वे सभी अत्यंत रोमांचित होकर मंदिर से बाहर निकले और अचरज भरी निगाहों से सत्यम को देखने लगे। परंतु उन्होंने पाया कि सत्यम के चेहरे में कोई असाधारण बात नहीं थी। वे एकदम पहले की भांति दिखाई दे रहे थे। शिरडी साईं की मूर्ति का विभूति अभिषेक। ये सर्वविदित है कि स्वामी विभूति सृजित करते हैं। हर रोज वे कई बार विभूति सृजित कर भक्तों को देते रहते हैं। शिवरात्रि के मौके पर बाबा शिरडी साईं की मूर्ति पर विभूति अभिषेक किया करते थे। इसमें वे मूर्ति को स्नान कराने के लिए पानी की बजाय विभूति का इस्तेमाल करते थे। यह विभूति वे मूर्ति के ऊपर चांदी के उल्टे बर्तन से निकाला करते थे। बर्तन से विभूति धारा की तरह निकलती रहती थी। यहाँ पर एक विशेष मौके का वर्णन उपयुक्त होगा। प्रशांति निलय मंदिर के सामने खुली जगह के बीचों बीच मंच तैयार किया जाता था। इस मंच को शांति की वेदिका कहा जाता था। शांति वेदिका पर एक चौकी रख दी जाती थी। उस पर शिरडी साईं की 4 फुट ऊंची मूर्ति रख दी जाती थी। श्री कस्तूरी इस मूर्ति के एक और खड़े रहते थे। उनके हाथों में एक चांदी या लकड़ी का बर्तन रहता था। वे बर्तन को उल्टा करके उसके मुंह को मूर्ति के ऐन ऊपर किए रखते थे और मूर्ति के दूसरी ओर श्री सत्य साईं बाबा खड़े रहते थे। बाबा अपना दायां हाथ खाली बर्तन में डालकर उसमें घुमाते थे। इसके साथ ही बर्तन से पवित्र विभूति की धारा निकल पड़ती थी, जो शिरडी साईं की मूर्ति पर पड़कर उसको ढकती जाती थी। कुछ समय बाद स्वामी अपने दाएं हाथ को बाहर निकालकर अपना बायां हाथ बर्तन में डालते थे और उससे ढेर सारी विभूति फिर से निकलने लगती थी। इस तरह बाबा बारी बारी से अपने दाएं बाएं हाथों से विभूति तब तक निकालते जाते थे जब तक सारी मूर्ति पूरी तौर पर विभूति से ढक ना जाए। इस नजारे को देखकर भक्तगण खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे और तालियां बजाकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते थे। उसके बाद श्री साईं मूर्ति के चेहरे को साफ कपड़े से पोंछते थे और फिर अपने हाथों के इशारों से बहुमूल्य प्रणाम सृजित कर मूर्ति के माथे पर दबा देते थे, जो वहीं चिपक जाता था। ये ऐसा चमत्कार होता था जिसको दर्शक देखते ही रह जाते थे। बाबा के इस चमत्कार का उद्देश्य स्वयं को भुला देना और देवत्व की महिमा का एहसास करवाना है और उसके दर्शक बनने के अपने सौभाग्य पर खुद को धन्य समझना है। लिंगों के उद्भव का चमत्कार। शिवरात्रि को बाबा के पेट में से लिंग उद्भव, शिवलिंग का बाहर निकलना भी देखने को मिलता है। एक शिवरात्रि के दिन श्री साईं प्रवचन कर रहे थे, जिसको भक्तगण बड़े ही मनोयोग से सुन रहे थे। अनायासी बाबा ने प्रवचन बंद किए और बैठ गए। इस पर सभी भक्तगण बड़े जोर से भजन गाने लगे। अब स्वामी को पसीना आने लगा।
वह मेज पर रखे गिलास में से पानी पी रहे थे। उनके उदर में लोगों ने कुछ हरकत भी देखी। वे कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर मुड़ रहे थे। लगता था कि उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी। इस पर भजन गायन और ज्यादा जोश खरोश के साथ चलने लगा। अब आत्मलिंग उनके पेट से ऊपर की ओर बढ़कर गले तक पहुंच गया और अचानक मुंह से बाहर निकल आया। बाबा ने उसे अपनी अंजलि में ले लिया और उस निहायत चमकदार लिंग को हजारों भक्तों को दिखाने के लिए काफी समय तक ऐसे ही रहने दिया। लिंग इतना बड़ा था कि उसको बाहर निकालते समय बाबा के मुंह के दोनों कोने फट गए थे और उनसे खून निकल रहा था। भगवान ने फिर से प्रवचन करना शुरू कर दिया। इस लिंगोद्भव के महत्व को श्रोताओं को समझाते हुए बाबा ने कहा, तुम देवत्व के महत्व को पूरी तौर पर नहीं समझ सकते हो। तुम प्रभु की दिव्य शक्तियों और उनकी महिमा का पूरा अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। ये तुम्हारी पहुंच और दृष्टि से बाहर है। लिंगोद्भव की ये घटना तुम्हें उस देवत्व का बोध कराने के लिए है जो तुम्हारे बीच तुम्हारी निगाहों के सामने मौजूद है। देवत्व का यह सीमित प्रदर्शन था ताकि तुम अपनी सामान्य समझ से भी इसका एहसास कर सको। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम इस प्रदर्शन को देख सके। ये तुम पर प्रभु की कृपा तथा तुम्हारे कर्मों के सुफल के कारण ही था। फरवरी 1974 में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान ने लिंगोद्भव किया। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा, ये आत्मलिंग 10 इंच माप का है। इसका वर्णन कपिल देव ने वेदों और उपनिषदों में किया है। इस दिव्य लिंग के दर्शन से तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। इसके दर्शन से तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। यह लिंग 10 इंच परिधि का है। इसके अंदर तुम ज्वाला के रूप में त्रिशूल देख सकते हो जो हर 10 मिनट में रंग बदलता है। कई वर्षों के बाद भगवान ने सन 1999 की शिवरात्रि को हिरण्यगर्भ लिंग को प्रकट किया। उसके दूसरे साल की शिवरात्रि सन 2000 को स्वामी ने जिस सुनहरे लिंग को प्रकट किया उसको स्वर्णलिंग नाम दिया गया। साईं कुलवंत सभागार में स्थित हजारों भक्त इसका दर्शन करके धन्य हो गए। श्री राम के रूप में सन 1972 में वृंदावन में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। इसके लिए सारे देश से 800 बालक बालिकाओं का चयन किया गया था। सभी व्हाइटफील्ड में जमा हो गए थे। ईश्वरम्मा ने भी वृंदावन में मौजूद दूसरी महिला भक्तों के साथ 30 दिनों के इस प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति मांगी। उन्हें भगवान की निचली मंजिल में रहने का स्थान दिया गया था। सभी दीक्षार्थी काफी सवेरे जग जाते थे। वे ओंकार के बाद भक्ति गीत, योगासन, भजन, जरूरतमंदों की सेवा आदि कार्यों में लग जाते। सभी बड़े उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लेते थे। ईश्वरम्मा को मंदिर के वे सभी क्रियाकलाप उत्सव के समान रोचक लगते थे। पाठ्यक्रम शुरू हो जाने के 11वें रोज रात को ईश्वरम्मा को एक रोमांचकारी अनुभव हुआ। प्रातः होते ही वे पेदू बट्टू के पास पहुंच गई। उन्हें लोग शिरडी मां नाम से जानते थे। ईश्वरम्मा बड़े भावातिरेक के साथ पेदू बट्टू से बोली, मुझे एक ताज्जुब भरा अनुभव हुआ है जिसे मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि तुम किसी को इसके बारे में नहीं बताओगी। तब पेदू बट्टू ईश्वरम्मा के और पास आकर पूछने लगी कि आखिर वे कहना क्या चाहती हैं। इस पर ईश्वरम्मा ने कहा, हमारे स्वामी सचमुच ही भगवान हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पेदू बेटू अम्मा जोर से हंस पड़ी। तो ईश्वरम्मा ने पेदू बट्टू से जानना चाहा कि उन्होंने जो कहा है क्या वे गलत है। तब पेदू बट्टू ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कही बात पर नहीं हंस रही हूँ। मैं केवल खुशी प्रकट कर रही हूँ कि अंततः तुम्हें ये पता तो चला। खैर उसे छोड़ो, बताओ तो सही तुम्हें ये बोध कैसे हुआ। ईश्वरम्मा ने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे 4 दिनों से काफी अधिक बुखार है। कल स्वामी मेरे पास आए। पेदू बट्टू ने बीच में ही उन्हें रोका, क्या वे स्वप्न में आए थे। ईश्वरम्मा ने जवाब दिया, नहीं, मैं बुखार के मारे सो नहीं पा रही थी और एक करवट से दूसरी करवट बदल रही थी। स्वामी चलकर मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मेरा सारा शरीर दुख रहा है। अब पेदू बट्टू अम्मा, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि वे केवल हमको हर रोज दिखाई पड़ने वाले स्वामी नहीं हैं। एक ही क्षण में वे भगवान श्री रामचंद्र बन गए। सिर पर मुकुट पहने तथा हाथ में धनुष लिए वे मेरी बगल में खड़े हो गए। मैं भौचक्की रह गई और उन्हें प्रणाम करने लगी।
मैं उठकर बिस्तर पर बैठना चाहती थी। वैसे मैं खड़े होना भी चाहती थी, लेकिन ऐसा ना कर सकी। कुछ ही क्षणों में श्री राम फिर से स्वामी बन गए। वे हल्के से मुस्कुराए और मुझे थोड़ी विभूति प्रसाद दिया। उन्होंने कहा, बुखार चला जाएगा, चिंता ना करो। ऐसा कहते ही वे चले गए। पेदू बेट्टू ये सुनकर बड़ी खुश हुई और बोली, स्वामी ने सचमुच ही तुम्हें आशीष दी है। कितना बढ़िया अनुभव रहा तुम्हारा। ईश्वरम्मा ने पूरी तौर पर सचेत हालत में श्री सत्य साई को श्री राम के रूप में देखा था। वे अवश्य ही महान आत्मा थी। ईश्वरम्मा को इस अतीव दिव्य दर्शन के बाद घटी घटनाओं से जाहिर हो गया कि ये आत्मा के परमात्मा में लीन होने की पूर्व सूचना थी। उसके अगले दिन 6 मई को प्रातः 6 बजे सभी प्रश्नार्थी नगर संकीर्तन से लौटे थे। स्वामी ने उन्हें अपने आवास के छज्जे से दर्शन दिए और नहाने चले गए। इसी बीच ईश्वरम्मा स्नान के बाद कॉफी पी चुकी थी। उसके बाद वे अंदर के बरामदे में आराम से बैठी थी कि अचानक वे स्नान गृह की ओर मुड़ी और पुकारने लगी, स्वामी स्वामी। ये पुकार लगते ही वे निढाल होकर गिर पड़ी। स्नान गृह के अंदर से ही स्वामी का उत्तर था, मैं आया आया, पर वे आखिरी सांस ले चुकी थी। 6 मई सन 1983 को ईश्वरम्मा की पुण्यतिथि के मौके पर उस दिवंगत महान आत्मा के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए स्वामी ने कहा, आम तौर से ऐसे मौकों पर इंसान का ध्यान अपने गहनों आदि कीमती चीजों की ओर जाता है। केवल बहुत थोड़े लोगों को ही जीवन के अंतिम क्षणों में स्वामी याद आते हैं। निचली मंजिल से मुझे पुकारते हुए वे चिल्लाई, स्वामी स्वामी, जिस पर मेरा जवाब था, मैं आया आया, और वे सदा के लिए दुनिया से कूच कर गई। ये स्थिति ठीक ऐसी है जैसे महाविष्णु गजेंद्र की रक्षा के लिए दौड़े दौड़े चले आए थे। इस तरह दो जीवंत तारों को आपस में मिल जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप दूसरे ही क्षण मोक्ष मिल जाता है। जीवन की इस अति महत्वपूर्ण घड़ी में ईश्वरम्मा की पुत्री वेंकम्पा और नातिन शैलजा उनके पास ही थी, लेकिन उन दोनों की बजाय उन्होंने स्वामी को ही पुकारा। ये उनकी पावनता और धार्मिक भावना का प्रमाण है। ये सचमुच आध्यात्मिक साधना का सुफल है। ये एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका तुम अनुकरण कर सकते हो। बालकृष्ण के रूप में स्वामी करुणानंद ने अरुणाचल में रमन ऋषि के साथ कई साल बिताए थे। कुछ सालों तक वह तिरुपति के समीप गोवर्धन में मलयाल स्वामी के पास भी रहे थे और सन 1927 में ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी थी। उन्होंने कई आध्यात्मिक साधनाएं भी की थी। यही नहीं, उन्होंने आंध्र प्रदेश में राजा महेंद्रवरम में गोमती जीव करुणाई संघ की भी स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने गरीबों एवं जरूरतमंदों लोगों की बड़ी सेवा की। अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों और मानवता की निष्काम सेवा के फलस्वरूप ही उन्हें श्री सत्य साई के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार श्री साई ने स्वामी करुणानंदन को अपने साथ अपने कमरे में सोने को कहा, लेकिन करुणानंदन को खर्राटे लेने की आदत थी, इसलिए उन्हें स्वामी के इस निमंत्रण को स्वीकार करने में झिझक महसूस हो रही थी। स्वामी ने उनसे कदापि चिंता न करने को कहा और चाहा कि वे उनके कमरे में ही सोएं। उसके बाद करुणानंदन ने बताया, स्वामी कभी नहीं सोते हैं, वे बिस्तर पर बाईं ओर लेटे रहते हैं। उनकी आंखें हर समय आधी मूंदी रहती हैं, पर उन्हें चारों ओर चलने वाले क्रियाकलापों का पूरा ज्ञान रहता है। दरअसल उस रात स्वामी ने करुणानंदन को अति दुर्लभ और अविस्मरणीय दर्शन दिए थे। स्वामी अपने बिस्तर पर लेटे थे। करुणानंदन ने जमीन पर अपना बिस्तर लगाया और सो गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी नींद टूटी तो वे अपने बिस्तर पर बैठकर स्वामी की ओर देखने लगे। तब उन्हें यह देखकर अत्यंत ताज्जुब हुआ कि स्वामी के बिस्तर पर स्वामी की जगह बालकृष्ण लेटे हैं और उनके चारों ओर अति शोभामान नीला प्रकाश फैल रहा है। करुणानंदन इस अद्भुत दृश्य को निर्निमेष निगाहों से देखते रह गए। उनको सहज ही विश्वास नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने अपनी आंखों को मलकर फिर देखा तो वही भव्य दृश्य था। वे पूरी तौर पर सचेत और होशहवास में थे। अब तो भ्रम की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। उनके सामने साक्षात बालकृष्ण स्वामी के बिस्तर पर लेटे थे। ऐसे ही कुछ क्षण बीत जाने के बाद फिर से बिस्तर पर बालकृष्ण के बदले श्री साई मौजूद थे। उसके बाद करुणानंदन ने बताया, अवश्य ही मैंने जो देखा है वह मेरी कल्पना नहीं थी। मैं पूरी तरह से जागा हुआ और होशहवास में था। वहां पर जरूर बालकृष्ण ही थे। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने बालकृष्ण को श्री साई में बदलते देखा है। सत्य साई भगवान खुलेआम अपने देवत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं। संभवतः वे महसूस करते हैं कि ऐसा करने से दूर दराज से अपार भीड़ उनके चारों ओर जमा हो जाएगी।
कौड़े कनाल में के साई श्रुति में एक बार बाबा ने विद्यार्थियों के सामने अपने दैवीय रहस्य को प्रकट करते हुए कहा, भगवान श्री मन्ना नारायण मनुष्य देह में सत्य साई के रूप में इस धरा पर अवतार लेकर आए हैं। इसको समझो और विश्वास करो। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह यह भी पूर्ण अवतार हैं। दिव्य शक्तियों द्वारा समय समय पर इस धरती पर महान ऋषि और आध्यात्मिक गुरु भेजे जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने इस पृथ्वी पर साक्षात परब्रह्म का अवतार खड़ा है। भगवान बुद्ध के रूप में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में डॉक्टर बालकृष्ण की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में डॉक्टर हेकाव नामक एक जापानी वैज्ञानिक भी था। डॉक्टर बालकृष्ण ने उन्हें अपने घर पर बुलाया। वहां डॉक्टर हेकाव ने प्रथम बार श्री सत्य साई बाबा का चित्र देखा। संयोगवश डॉक्टर हेकाव का ध्यान बाबा के रंगीन चित्र की ओर चला गया था और वे उसे निहारते ही रह गए थे। इस चित्र को मंदिर के पास वाले स्थान पर बड़ी सजावट के साथ रखा गया था। डॉक्टर हेकाव ने समझा कि संभवतः वे डॉक्टर बालकृष्ण के पूर्वज हैं, क्योंकि बाबा के चित्र को इस कदर आदर के साथ रखा गया था। पर बातचीत के दौरान डॉक्टर बालकृष्ण ने डॉक्टर हेकाव को श्री सत्य साई के देवत्व के बारे में बताया और कहा कि वे भगवान के साक्षात अवतार हैं। इत्तफाकन भगवान बाबा उन दिनों में हैदराबाद में ही थे, इसलिए दोनों वैज्ञानिक बाबा के दर्शन के लिए चले गए। स्वामी ने दोनों को साक्षात कक्ष में बुला लिया। स्वामी के समीप ही डॉक्टर हेकाव को एहसास हुआ कि वे किसी महान देवत्व वाले व्यक्ति के निकट खड़े हैं। स्वामी ने मधुर मुस्कान भरे चितवन से उन्हें देखा और हवा में अपना हाथ हिलाया तो दूसरे ही क्षण उनके हाथ में मनुष्य का हृदय था। बाबा ने इसे डॉक्टर हेकाव को दिखाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। भगवान ने उससे पूछा, ये क्या है? तो उसका उत्तर था, मनुष्य का दिल। फिर स्वामी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ये दिल किसका है? डॉक्टर हेकाव ने उत्तर दिया, मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये दिल किसका है? इस पर स्वामी ने उसको बताया कि यह जन्म के समय का तुम्हारा ही दिल है। इससे डॉक्टर हेकाव और भी ज्यादा अचरज में पड़ गए। स्वामी ने उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, ये अवश्य ही तुम्हारा हृदय है। तुम्हारा जैसे ही जन्म हुआ तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो गई थी। तुम एक प्रकार से मर चुके थे। तुम्हारा शरीर नीला पड़ने लगा था। तुम्हारे पिता दार्शनिक मिजाज के अच्छे भगत थे। उन्होंने तुम्हारी देह को मेरे चरणों में रख दिया और प्रार्थना करने लगे, मेरे प्रभु, मैंने आपसे बच्चे के लिए प्रार्थना की थी। आपने मेरी विनती का ऐसा जवाब दिया, यह मृतदेह मेरे किस काम की? इसलिए मैंने तुम्हारे दिल की चिकित्सा की और तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। वास्तव में डॉक्टर हेकावा की उम्र बाबा की उम्र से अधिक थी और डॉक्टर हेकावा के पिता ने भगवान बुद्ध से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसी विनती की थी। इस घटना के बारे में उनके माँ बाप के अलावा और किसी को कुछ भी पता नहीं था। तब डॉक्टर हेकावा इस नतीजे पर पहुंचे कि भगवान बुद्ध, जो कई सदी पूर्व इस धरा पर आए थे, अब फिर से साईं भगवान के रूप में अवतार लेकर आए हैं। साक्षात्कार के आरंभ में ही स्वामी ने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर हेकावा को आवाकाया नाम से बुलाया था। तेलुगु में आम के अचार को आवाकाया कहते हैं। ईसा मसीह के रूप में अमेरिका के एक रोमन कैथोलिक दंपत्ति को जब भगवान बाबा के बारे में हुआ तो वह पुट्टापत्ती आ गए। पर शांति निलयम में दर्शन सभा के दौरान स्वामी को देखकर दोनों बड़े प्रभावित हुए। उन्हें स्वामी का स्वरूप बड़ा भव्य और महिमा में लगा। उन्होंने साफ महसूस किया कि स्वामी की देह से आध्यात्मिक तरंगें निकलकर उन्हें प्रभावित कर रही हैं। उन्हें बड़ी खुशी का एहसास हो रहा था। इससे वे बड़े आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। पति विशेषतर स्वामी की करुणामयी निगाहों और प्रेम से सराबोर दिल से बड़े प्रभावित हुए थे। उन्हें लगा कि ईसा मसीह बाबा के रूप में फिर से धरती पर उतर आए हैं। परंतु महिला को अपने पति का इस कदर स्वामी की भक्ति की धारा में बह जाना पसंद न आया। तब उसने अपने पति से कहा, क्या बेवकूफी है तुम्हारी, हम रोमन कैथोलिक हैं। तुम्हारा ये ख्याल कदापि सही नहीं है कि ये हिंदू असली ईसा मसीह है। इस विषय में मैं तुमसे कदापि सहमत नहीं हूँ। इस तरह वह स्वामी से कुछ दूर ही रही। एक दिन स्वामी ने इस दंपत्ति को साक्षात्कार के लिए बुलाया। इस पर पति खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन वह महिला पूर्वत अप्रभावित एक कोने में ही बैठी रही। साक्षात्कार समाप्त होने को था कि उस व्यक्ति ने स्वामी से पूछा, स्वामी, क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूँ? स्वामी ने अनुमति दे दी और उसने अपने कैमरे में बाबा की कुछ फोटो उतार ली। अपने देश लौटने पर जब उस दंपत्ति ने फिल्म छापी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहां हर फोटो में श्री सत्य साई के बदले ईसा मसीह ही थे। तब उस महिला को बड़ा पश्चाताप हुआ कि वे सत्य साई में अपने ईसा मसीह को न देख पाई थी। उस दिन से वह बाबा की अनन्य भक्ति बन गई।
एक बार एक भक्त ने भगवान बाबा से पूछा, बाबा, ईसा मसीह ने फिर से इस धरती पर आने का वादा किया था, क्या आप वही ईसा मसीह हैं? स्वामी ने उसको समझाते हुए कहा, ईसा मसीह ने यह नहीं कहा था कि वे फिर से आएंगे। उन्होंने जो कहा वह यह था कि भगवान जिन्होंने उनको इस धरा पर भेजा है वे स्वयं आएंगे। बाबा ने भेड़ की ओर इशारा किया कि उनका नाम ऐसा होगा। भेड़ का चिल्लाना बा बा सुनाई देता है ना। इस तरह ईसा मसीह का इशारा था कि भगवान जब इस धरती पर आएंगे तो उन्हें उसी नाम बाबा से पुकारा जाएगा। लेकिन ईसा मसीह के अनुयायी उनकी कही बात को सही से न समझ पाए। ईसा मसीह को मैंने ही इस धरती पर भेजा था। बाबा की हथेली में काबा। प्रोफेसर बिश्रुद्दीन जब श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए आए तो बाबा ने उन्हें एक लॉकेट सृजित कर दिया। उस लॉकेट पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा था। अरबी में अल्लाह का जो अर्थ होता है वही संस्कृत भाषा में सर्वोंतर्यामी तथा अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट है। इन तीनों का मतलब एक ही है। एक बार कुछ अरबी प्रशांति निलयम में बाबा के पास आए। उस दिन बकरीद का पावन त्योहार था। स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार कक्ष में बुलाया और उन्हें अपनी हथेली ऊंची करके दिखाई, जिसमें उन्हें पवित्र काबा साफ दिखाई दे रही थी तथा उस समय वहां हजारों की तादाद में धर्मालु मुसलमान घुटने टेके प्रार्थना करते भी दिखाई पड़ रहे थे। अतः ये कुछ चंद उदाहरण हैं जिनसे विदित होता है कि स्वामी सभी देवताओं के प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, सभी देवी देवता उनमें समाये हैं। कुछ यहूदी भी इसको सही मानते हैं। उदाहरणतः डॉक्टर सैंडविच का कथन था, मुझे पक्का विश्वास है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं। हिंदू, ईसाई और यहूदी साहित्य व परंपराओं में जो दिया गया है वह निरी काल्पनिक उड़ान नहीं है। वे सभी बातें सही हैं। उन सभी की मान्यता है कि भगवान में आवश्यकता पड़ने पर अवतार लेने की दैव शक्ति है। भगवान दत्तात्रेय के रूप में सन 1978 की शिवरात्रि के दिन साईं बाबा कार द्वारा ऊटी से बेंगलोर का सफर कर रहे थे। उनके साथ मोटर कारों के काफिले में भक्त तथा विद्यार्थी भी थे। उन भक्तों में एक श्रीमती रतनलाल भाटिया भी थी। वह बेंगलोर में प्रतिदिन बाबा के लिए भोजन पकाती थी। एक स्थान पर श्री साईं ने काफिले को रोका और सुस्ताने के लिए कार से उतर गए। सभी बैठकर थकान मिटाने लगे। तभी स्वामी ने आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। वे जानते थे कि उन विद्यार्थियों में से एक छात्र को अभी भी उनके देवत्व पर पूरा भरोसा नहीं था। तब स्वामी ने उस छात्र से कहा, तुम्हें अभी भी मेरे बारे में शंकाएं हैं? क्यों, ठीक तो है ना? तुम्हारे पास अभी पोलराइड कैमरा है, मेरा फोटो खींच लो, तुम्हें मेरी असलियत का बोध हो जाएगा। बाबा फोटो खिंचवाने के लिए एक स्थान पर खड़े हो गए। वह छात्र भी कैमरा हाथ में लिए फोटो लेने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक श्रीमती रतनलाल दौड़कर आगे बढ़ी और बाबा के वस्त्रों में पड़ी सिलवटों को ठीक करने की कोशिश करने लगी ताकि लिए जाने वाले फोटो में कोई कमी ना रह जाए। स्वामी ने अत्यंत गंभीर होकर उन्हें तुरंत वापस जाने को कहा। बाबा ने यह आदेश ऊंची व कड़कती आवाज में दिया था, जिससे श्रीमती रतनलाल सकपाक आ गई और अपनी जगह पर आकर दूर खड़ी हो गई। इस बीच छात्र ने कैमरा क्लिक कर लिया था। कुछ ही देर में कैमरे से निहायत खूबसूरत चित्र निकल आया, लेकिन ताज्जुब के चित्र श्री साईं बाबा का ना होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीनों सिरों वाले भगवान दत्तात्रेय का था। चित्र में भगवान के समीप ही 4 कुत्ते और एक गाय भी दिखाई दे रहे थी। जब स्वामी को ये चित्र दिखाया गया तो उन्होंने श्रीमती रतनलाल से कहा, अब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें फोटो लिए जाते समय तुरंत दूर जाने को क्यों कहा। उस समय मेरी देह से अति सशक्त तरंगे निकल रही थी और तुम उसके असर को झेल सकने में समर्थ नहीं थी। श्री सत्य से साक्षात पर ब्रह्म है। वह ही सृष्टि, स्थिति और लय के चक्र के आदि श्रोता है। इस घटना में उन्होंने एक ही रूप में अपने ब्रह्मा, विष्णु और शिव होने का प्रदर्शन किया है, इसलिए उनमें सारी पारलौकिक शक्तियां समाई हैं। मेरी मनुष्य देह में सभी दैवीय शक्तियां मौजूद। एक बार श्री सत्य साईं ने घोषणा की, मैं तुम्हारे बीच घूमता हूँ, तुम्हारी तरह भोजन करता हूँ और तुम्हारे साथ बातें करता हूँ। इससे तुम्हें लग सकता है कि मैं भी तुम्हारे समान ही साधारण व्यक्ति हूँ, पर ऐसी गलती करने से तुम माया के भ्रम जाल में फंस जाओगे। तुम्हें लगेगा कि मैं भी तुम्हारे समान एक साधारण व्यक्ति हूँ। इससे तुम संकट में पड़ सकते हो, किंतु तुम्हें सतर्क रहकर ऐसी गलती करने के खतरे से बचना चाहिए, क्योंकि माया जाल भी मेरा ही अंग है। मैं तुम्हारे साथ ही गाता हूँ, तुम में बोलता हूँ, तुम्हारी सारी गतिविधियों में भाग लेता हूँ और इस तरह तुमको भ्रम में डाल देता हूँ। लेकिन मैं किसी भी क्षण अपना देवत्व प्रकट कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें सदैव सचेत रहना चाहिए ताकि तुम उस महान अवसर पर चूक ना जाओ और उसका भरपूर उपयोग कर सको।
मेरी इस मनुष्य देह में सभी धर्म तथा दैवीय शक्तियां मौजूद हैं। लोग किसी भी नाम और स्वरूप के देवता को माने और पूजा अर्चना करें, सभी केवल साईं में समाये और किसी अन्य में नहीं। मैं इसे भली भांति दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं अपने सभी प्रवचनों में स्पष्टता से कहता हूँ कि अल्लाह, ईसा मसीह, जोहाव, राम, कृष्ण, ईश्वर, साईं आदि सभी नाम हैं जो बिना किसी अंतर के मुझसे ही ताल्लुक रखते हैं। प्रभु जब मनुष्य देह धारण कर धरती पर उतरते हैं तो उनके बाहरी स्वरूप से असलियत का पता करना कठिन होता है। इंसान भगवान के बाहरी सांसारिक स्वरूप से अपने स्वरूप की समानता को देखकर गलती से ये मान लेता है कि दोनों का स्तर एक ही होना चाहिए, किंतु सत्य यही है कि चाहे सारी मनुष्य जाति हजारों सालों तक भले ही कठोर तपस्या कर ले, फिर भी वह मेरे निज तत्व का बोध नहीं कर सकती है। पर यदि तुम अपने सामने पवित्र नाम और स्वरूप में मौजूद दैव शक्ति की कृपा प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें सर्वोच्च आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुमको ऐसा दुर्लभ मौका मिल रहा है। अभी तक महान ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, योगी और संत जो प्राप्त कर सके हैं, यह उससे भी बढ़कर है। इस तथ्य को कभी न भूलना। विश्व में सर्वव्यापी स्वामी। लैला और होमर कैलिफोर्निया निवासी पति पत्नी हैं। होमर नासा में कार्यरत है और अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का कार्य करता है। सन 1972 में लैला एक ऐसे समूह से जुड़ गई जिसकी मुखिया स्वामी की भक्तिन इंदिरा देवी थी। वह इस समूह के साथ स्वामी के दर्शन के लिए पुट्टापत्ती आई। जिस समय लैला स्वामी की मौजूदगी में उनके सामने थी, उनके पति अमेरिका में अपने कार्यालय में कुछ अधिकारियों के साथ बैठे थे। उनका इरादा अंतरिक्ष से पुट्टापत्ती के चित्र लेने का हुआ। फलतः उन्होंने धरती से 200 मील ऊपर स्थित उपग्रह से कुछ फोटो खींच लिए। अत्यधिक दूरी के कारण नगरों, पहाड़ों, भवनों आदि का कोई भी साफ चित्र न आ सका। चारों ओर केवल काले और सफेद धब्बे ही दिखाई दे रहे थे। पुट्टापत्ती से लौटने पर लैला ने जब उन चित्रों को देखा तो वह बड़ी निराश हुई। मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण उनका ख्याल था कि ऐसे बेकार चित्रों पर $60 सरीखे की बड़ी रकम खर्च नहीं की जानी चाहिए थी। कुछ साल बीत जाने पर कुछ साईं भक्त इंदिरा देवी की बेटी की शादी में शरीक होने आए तो वह होमर परिवार के घर पर भी गए। उस समय होमर एक साईं बुक सेंटर चला रहे थे। आगंतुकों ने इच्छा की तो होमर ने उन्हें उपग्रह से लिए गए पुट्टापत्ती के वे चित्र दिखाए। चित्र देखते ही उनमें से एक महिला अनायास से चिल्ला पड़ी, ये रहे साईं बाबा। तब सभी लोगों ने चित्र को गौर से देखा। आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें काले सफेद धब्बों के बीच साईं बाबा का चेहरा साफ दिखाई देने लगा, जबकि इससे पहले उस चित्र में लैला और होमर को कुछ भी देखने को नहीं मिला था। पर अब चित्र में बाबा के सिर के बालों का गुच्छा, आंखें, नाक का आकार और यहाँ तक कि गाल पर बना तिल भी साफ दिखाई दे रहा था। होमर ने अक्षांश और देशांतर के लिहाज से हिसाब लगाया तो पाया कि स्वामी का रूप 40 मील लंबा और 20 मील चौड़ा था। सबको यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि स्वामी का स्वरूप इतने बड़े क्षेत्र में फैला था। उपलब्ध आंकड़ों की मदद से होमर समझ गए कि स्वामी उस समय पुट्टापत्ती के चारों ओर के विशाल क्षेत्र में अपनी निगाहें फैलाए हुए थे। होमर सन 1978 में स्वामी के दर्शन के लिए पुट्टापत्ती आए। उन्हें स्वामी के सिर के चारों ओर बहुत बड़ा वृत्ताकार प्रभा मंडल दिखाई दिया, जिसके उन्होंने कुछ फोटो भी खींचे और स्वामी को दिखाए। भगवान बाबा ने मुस्कुराते हुए ठीक उसी तरह कहा जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये तो मेरी अनंत महिमा का अंश मात्र है। नेति नेति का आंतरिक महत्व। एक संस्कृत में कहावत है, यतो वाचो निर्वंतते अप्राय मानसा है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेति कृतिश्च नेति। इसका अर्थ है आत्मा तत्व ही वास्तव में पर ब्रह्म तत्व है। इस रहस्य को शब्द तथा मन के जरिए नहीं जाना जा सकता है। इस बहुत ऊंचे आध्यात्मिक विचार को बाबा ने रामायण के एक साधारण तथा विनोदी घटना से स्पष्ट किया। सीता, राम और लक्ष्मण जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे, उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार ऋषि एक समूह में बैठते थे तो उनकी पत्नियां तथा अन्य महिलाएं दूसरे समूह में बैठी थी। दरअसल उस समय स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं बैठते थे, जैसा कि आजकल आमतौर से लोग बैठते हैं। आश्रम पहुंचने पर सीता महिलाओं के साथ बैठी तो राम और लक्ष्मण ऋषियों के साथ।
राम और लक्ष्मण दोनों सन्यासियों के वेश में थे। राजकुमार होने के कारण उनके चेहरे से तेज टपकता था, इसलिए वे भी ऋषियों की भांति दिखाई दे रही थी। राम और लक्ष्मण में फर्क समझना काफी कठिन था। दूसरी ओर सीता में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, जिससे उन्हें ऋषि पत्नियों के बीच आसानी से पहचाना जा सकता था। ऋषि पत्नियां सीता के पास आ गई और उनसे बातचीत में मशगूल हो गई। दूसरी ओर ऋषि भी आध्यात्मिक चर्चा में लगे थे। जहां तक महिलाओं का सवाल था, वे खुसर फुसर कर बातों में व्यस्त थी। उन्होंने सीता से पूछा, प्रिय सीते, क्या आपके पति भी आए हैं? सीता का उत्तर था, हाँ, मैं उनके साथ आई हूँ। वे उधर ऋषियों के साथ बैठे हैं। इस पर महिलाओं ने पूछा, वहां पर जो दो राजकुमार बैठे हैं, उनमें से आपके पति कौन से हैं? क्या सीता माँ उस भीड़ में खड़ी होकर अपने पति की ओर इशारा करके उन्हें बताती? सीता माँ अत्यंत सुशील तथा प्रतिवता नारी थी, इसलिए वे उत्तर देने में लाचार थी। वे सिर नीचे किए बैठी रही। लेकिन ऋषि पत्नियां भी उन्हें ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं थी। वे एक पुरुष से दूसरे पुरुष की ओर इशारा करती जाती और सीता से प्रश्न करती जाती, क्या वे पीछे बैठे पुरुष हैं? क्या वे गोरे आदमी हैं? क्या वे सुंदर पुरुष हैं? परंतु सीता माँ उनके प्रश्नों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और शांत भाव से बैठी रही। जब उनके पति के अलावा अन्य पुरुष की ओर इशारा किया जाता तो वह सिर्फ अपना सिर हिलाकर नहीं नहीं कह देती। अंततः जब श्री राम की ओर इशारा किया गया तो उन्होंने विनम्रता के साथ अपना सिर झुका दिया। उनके मौन रहने से साफ हो गया कि वे ही उनके पति श्री राम हैं। ठीक उसी प्रकार वे दोहराते गए, नेति नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इस प्रकार वेद पर ब्रह्म तत्व के आंतरिक महत्व का वर्णन कर रहे थे। अंततः जब वेद उस पर पहुंच गए तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इसलिए इसको मौन व्याख्या प्रकटे परब्रह्म तत्व कहा जाता है। अर्थात परब्रह्म तत्व के असली आंतरिक महत्व को केवल मौन द्वारा ही वर्णन किया जा सकता है। इस अति गूढ़ रहस्य को भगवान ने कितने ही सुंदर तरीके से उजागर किया है। ऐसा करने के लिए उन्होंने कितनी रोचक घटना का उदाहरण दिया है। बाबा ने एकदम साधारण भाषा में और अत्यंत रोचक दृष्टांत की सहायता से वेदों की उक्ति नेति नेति का अर्थ स्पष्ट किया है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ ही उसके आध्यात्मिक महत्व को भी उजागर कर दिया है। ऊपरी तौर पर देखने पर सुक्ति का अर्थ निहायत ही सरल है, यह नहीं, यह नहीं, लेकिन इसकी व्याख्या करने का एक और सूक्ष्म तरीका है। परब्रह्म तत्व जगत के कण कण में व्याप्त है, इसकी कोई सीमा नहीं है, साथ ही ये अविनाशी और सनातन है। इसलिए परब्रह्म तत्व पर विचार करते समय नेति शब्द के इस्तेमाल पर उसका अर्थ सिर्फ यही नहीं माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। यदि इस प्रकार हम नेति नेति उक्ति का तात्पर्य जानना चाहें तो वह और ज्यादा विस्तृत और गहन हो जाता है। इस समस्त चराचर सृष्टि में चर और अचर जितनी भी चीजें हैं, सभी में परब्रह्म विद्यमान है। सारे संसार में कोई जगह तथा वस्तु नहीं है जहाँ तथा जिसमें वे सर्वोच्च शक्ति ब्रह्म मौजूद ना हो। इसलिए उस ब्रह्म को पहचानने की कोशिश में जब हम इस पर, उस पर, वहां पर और यहाँ पर देखते हैं, तब हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या वह यह है? क्या वह यह है? तो उत्तर में यह नहीं हमें संतोषजनक नहीं लगता है। इसकी बजाय केवल यह नहीं, केवल यह नहीं उत्तर संतुष्ट करने वाला प्रतीत होता है। अतः यह वर्णन उस परब्रह्म के वर्णन के बारे में ज्यादा उपयुक्त लगता है। यहाँ पर एक सुविदित उदाहरण है। जब हम सत्य साईं परब्रह्म की करुणा, महिमा और विशिष्टता का ज्ञान करना चाहते हैं तो हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या वह यह है? इस पर हमें जल्दी ही महसूस होने लगता है कि इतना ही काफी नहीं है, वह इससे भी और ज्यादा है। यही सही उत्तर है। इसलिए वेदों की उक्ति नेति नेति का सही और संतोषप्रद जवाब केवल इतना ही नहीं, इससे भी और ज्यादा है होता है। इस प्रकार भगवान द्वारा की गई ये अति सूक्ष्म व्याख्या साधारण लोगों के साथ ही ज्ञानियों को भी नया ज्ञान देगी। उस ज्ञान के भंडार के चरण कमलों में हमारा दंडवत प्रणाम है। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। छठा अध्याय समाप्त। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा में मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अध्यात्म जगत में और आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप अपने अनुभवों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे साझा भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओम साई राम।